नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर के बारामूला से, जहां पर सेना और बीएसएफ के कैंप को निशाना बनाकर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है और 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन हमारे संवाददाता के अनुसार बीएसएफ का एक जवान भी इस दौरान शहीद हुआ है। मुठभेड़ तो खत्म हो गई है, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जांच लगातार की जा रही है, अलग अलग पहलुओं को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और ताजा हालात के लिए सीधे आपको बारामूला लेकर चलते हैं, जहां पर सबसे पहले IPN 7 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला उसी कैंप के बाहर मौजूद हैं, जहां आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। रिफत, जांच ऑपरेशन लगातार जारी है, संभावनाएं अलग अलग जताई जा रही हैं। सवाल यही है कि आखिर ये आतंकी दाखिल कैसे हुए? दाखिल अगर किसी भूमिका को जमाते हुए दाखिल हो भी गए तो भागना क्या इतना आसान इन आतंकियों के लिए रहा होगा? देखिए, यही एक सवाल है जो सभी पूछ रहे हैं कि आखिर ये भाग निकलने में कैसे कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने अटैक किया और बीएसएफ को नुकसान भी पहुंचाया और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। क्योंकि हमने पहले ही भी कहा कि ये रफियाबाद रोड पे ये फौजी कैंप वाक़ा है, साथ में ही बीएसएफ भी है इसी फौजी कैंप के साथ में, और यहाँ से एक स्टेडियम है और स्टेडियम के उस पार दरियाई जहलिम है और दरियाई जहलिम पर भी ऑब्जर्वेटरी पोस्ट लगे हैं फौज के। और उसके बाद अगर ये हमला हुआ तो आखिर ये हमला कैसे हुआ, कहाँ तक मिलिटेंट पहुँचने में कामयाब हुए, क्या मिलिटेंटों की रणनीति ये थी कि पहले कैंप के अंदर घुसें और उसके बाद अटैक करें? अगर इनको लगा कि मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा फेंसिंग यहाँ पे की गई है, जो खारदार तार है वो लगाई गई है, और यहाँ पे अभी जब अटैक हो गया उसके बाद ये रोड भी बंद कर दिया गया है, तो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगा हो कि ये कैंप जो है इसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने बाहर से हमला किया हो, UBGL दागे हों और उसके बाद भाग निकलने में कामयाब हुए हों। लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने पहले अटैक किया, BSF को नुकसान भी पहुंचाया, उसके बाद भी वो भाग निकलने में कामयाब हो गए, तो शायद ये एक विषय है जिस पे सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जो एरिया है, जो मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ प्रेजेंस जो है हर तरफ से फौज की है, पुलिस की है, CRPF की है और BSF की भी है। BSF का मैं आपको दिखाऊं, वो वाला जो है पहाड़ी आप देख सकते हैं, उस पहाड़ी पे यानी कि ऊंचाई पे BSF का पोस्ट जो है वो वाक़ा है। फौज के भी काफ़ी जो है बंकर्स इस तरह से ऊंचाई पे है, तो नज़र जो है हर तरफ से जाती है, चप्पे चप्पे पे नज़र है फौज की, BSF की या CRPF भी काफ़ी तैनात है यहाँ पे। तो ये सब होने के बावजूद भी अगर यहाँ से मिलिटेंट बच निकलने में कामयाब हुए तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि इसे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि आखिर वो इतना हमला करने के बाद वापस कैसे निकल पाए, और अगर इस पूरे एरिया में वो मौजूद भी हैं तो क्या सर्च ऑपरेशन नहीं हो पाया जिसकी वजह से उन्हें तलाश किया जाता। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम यहाँ पहुँचे उससे पहले चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी थी, चाहे श्रीनगर कौमी शाहरा जो है, जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ पे भी काफ़ी सिक्योरिटी की प्रेजेंस थी। आर्मी को जगह जगह पे रखा गया, तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स काफ़ी जगहों पे सील किए गए हैं। जो दरियाई जहलिम है उस पर एक फुट ब्रिज है, फुट ब्रिज को भी पूरा सील कर दिया गया है, लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। पुलिस की वहाँ पे प्रेजेंस थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी फौज जो है शायद यहाँ पे या तो सिविलियन पॉपुलेशन में जाने की तैयारी में है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फौज आई एक सिविल गाड़ी में, तो शायद ये अंदर जाएंगे। यहाँ से भी शायद सर्च ऑपरेशन अब शुरू किया जाएगा कि कहीं इस बस्ती, ये जो साथ में एक बस्ती है, छोटी सी बस्ती है, कहीं इसमें अभी मिलिटेंट मौजूद तो नहीं है। तो शायद इस चीज़ का भी अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आखिर हुआ क्या, अगर मिलिटेंट यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए तो हुए कैसे, और अगर यहाँ पे आए तो आए कैसे। या तो वो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि या तो वो बाय रोड आए होंगे और यहाँ तक पहुँचे होंगे, या तो गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, उसके बाद पैदल आए और इस फौजी कैंप को अटैक किया। और उसके बाद ये जो स्टेडियम का एरिया है, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्टेडियम का एरिया है इसमें भी आगे जो है काफ़ी पोस्ट लगे हैं, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट, जैसा आप देख सकते हैं कि वो जो है स्टैंड्स जो हैं स्टेडियम के, उस पे भी काफ़ी पोस्ट लगे हैं, बंकर लगे हैं, 1 2 3 4 5 बंकर हमें यहाँ से भी दिख रहे हैं। और साथ में ही जो दूसरे स्टैंड्स है उसके पीछे से दरियाई जहलिम बहती है और दरियाई जहलिम पे भी काफ़ी ऑब्जर्वेटरी पोस्ट हैं। तो यहाँ से भी भाग निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि अंधेरा था, अंधेरे का सहारा शायद लिया होगा मिलिटेंटों ने और उसके बाद भाग निकलने में कामयाब हुए होंगे। आप देख सकते हैं कि ये अभी यहाँ से भी फौज आ रही है और यहाँ से हमें हटने के लिए भी कहा जा रहा है।
इस वक्त, क्योंकि यहाँ से शायद इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की जा रही है और शायद और भी रीइंफोर्समेंट आ रही है यहाँ पे। फौज की जो है बाहरी प्रेजेंस यहाँ पे और बढ़ा दी गई और इस रोड को लगातार जो है ब्लैक यहाँ पे बंद किया गया है, ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पे फिलहाल सभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मिलिटेंट आए कहाँ से, निकलने में कामयाब कैसे हुए और नुकसान पहुंचाने के बाद, अटैक करने के बाद वो निकल गए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हो सकता है ये आत्मघाती हमला होता, शायद मिलिटेंट अंदर जाने की कोशिश में लगे होते, लेकिन जब उन्होंने इस तरह की फेंसिंग देखी, इस तरह की अलर्टनेस देखी, तो शायद वो अंदर नहीं जा पाए और बाहर ही उन्होंने अटैक कर दिया और बीएसएफ को नुकसान पहुंचा और उसके बाद भागने में कामयाब निकल। बिल्कुल बिल्कुल रिफत, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और बता रहे हैं कि वहां के हालात कैसे हैं, आसपास का पूरा इलाका किस तरह का है और कौन से संभावित ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आतंकी आए हो सकते हैं, ये भी रिफत हमें बता रहे हैं। जी रिफत। जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें, बिल्कुल हम उसी स्पॉट पे हैं जहां पे ये अटैक हुआ और बिल्कुल यही वो स्पॉट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फौजी कैंप है और फौजी कैंप पे इस वक्त काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और आप देख सकते हैं कि किस तरह की फेंसिंग है इस फौजी कैंप की, हर तरफ से ये बंधा हुआ है ये फौजी कैंप फेंसिंग से। तो यही वजह है कि शायद मिलिटेंट अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा कैंप है, कैंप के एरिया में ही BSF की भी एक कंपनी है और जब ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ पे BSF के 2 जवान उसमें जख्मी हो गए, जिसमें से एक जख्मी की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्टेडियम है जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे जब हमने सबसे पहले जो नेटवर्क 18 ने ये स्टोरी ब्रोक की। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं कि ये वो स्टेडियम का एरिया है और उसके साथ में जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, फेंसिंग पे भी आप देख सकते हैं कि पोस्ट्स हैं, वो BSF और आर्मी के पोस्ट हैं और उसके साथ में रिवर जहली में हो सकता है ये मिलिटेंट जो हैं ये या तो बोट में आए होंगे और उसके बाद इन्होंने यहाँ फायरिंग स्टार्ट करना शुरू होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एरिया भी मैं अपने कैमरामैन से कह दूंगा कि ये आपको दिखाएं। ये स्टेडियम कॉलोनी बारामुल्ला है, ये एक सिविलियन पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये भी हो सकता है कि इस एरिया से आए हों, ये बताना अभी बहुत ही मुश्किल होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी। ये वाला जो है ये मेन रफियाबाद रोड है, इसी रफियाबाद रोड पे जो है ये कैंप बिल्कुल वाक़ा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कैंप है ये और जब मिलिटेंट आए तो उन्होंने पहले ही इस कैंप पे हमला किया। ये अभी पता नहीं चल पा रहा है कि मिलिटेंट किस तरफ से आए। जो ही फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो हर तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग के दरमियान हो सकता है उन्होंने UBGL ग्रेनेड्स भी दागे हों, क्योंकि यहाँ लोकल्स ने भी ये कहा कि तकरीबन 10-12 धमाके हुए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से अभी पुलिस की भी टुकड़ी गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी शायद इन्वेस्टिगेशन भी होगी और आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ब्रिगेडियर भी आए थे और पुलिस की टुकड़ी भी आई थी। बिल्कुल वो निकल रहे हैं इस वक्त इस फौजी कैंप से। शायद यही पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये जो फायरिंग है ये कहाँ से हुई और मिलिटेंट कहाँ तक पहुँचे। ये इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप देख सकते हैं ये SSP बारामुल्ला की गाड़ी है, इसमें SSP बारामुल्ला है और हो सकता है कि इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये बात करें, लेकिन ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये शायद अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, चूंकि मैं बता रहा हूं आपको कि ये वाला जो एरिया है, मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि फिर से आपको दिखाएं, ये बिल्कुल जो है रफियाबाद रोड पे वाक़ा है और यहाँ जो है एक साइड से BSF की टुकड़ी है और एक साइड से आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो BSF की टुकड़ी है इसका जो है ये आर्मी कैंप के अंदर ही है और जब ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो BSF ने भी रिटाइलेट किया और फौज ने भी रिटाइलेट किया और उस रिटाइलेशन में जो है पहले ये कहा गया था कि 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन ऐसा अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सर्च ऑपरेशन इस पूरे एरिया का किया गया, हालांकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। जैसा कि आप फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रोड है और यहाँ पे राइट साइड में स्टेडियम है और स्टेडियम इस वक्त देख सकते हैं आपके यहाँ BSF की जो तैनाती यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। BSF के कमांडर भी इस वक्त अंदर जा रहे हैं, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। BSF भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन अमल में लाएगी और पुलिस भी लाएगी और उसके बाद फौज भी देख लेगी। हो सकता है यहाँ पॉसिबल है, फिर से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पॉसिबल है कि कुछ शायद कैमराज भी इंस्टॉल किए गए हों, शायद CCTV की फुटेज भी बता सके कि मिलिटेंट कहाँ तक आए हैं और फायरिंग कहाँ से शुरू हुई और उसके बाद मिलिटेंट कहाँ तक पहुँचे। लेकिन ऐसा लग
लग रहा है इब्तिदाई मरहले में कि शायद मिलिटेंट भागने में बिल्कुल कामयाब हुए हैं, क्योंकि जो दरियाई जहलम है, हो सकता है कि उन्होंने बोट का भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। और 3 तरह से मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो पूरा रोड है ये रफियाबाद का रोड है, बारामूला का मेन टाउन इससे 2 किलोमीटर दूर है। उस दरिया के उस पार यानी कि दरिया जहलम के उस पार पुलिस भी है, आर्मी का और भी कैंप है, और साथ ही सीआरपीएफ की काफ़ी भारी नफरी जो है तैनात रहती है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये मिलिटेंट किस रास्ते से आए हैं, और अगर ये बच निकलने में कामयाब हो गए हैं तो वो कैसे मुमकिन हो पाया उनके लिए, क्योंकि काफ़ी देर तक एंगेज किया था फौज ने भी उन मिलिटेंटों को। तकरीबन 10:30 बजे के करीब 10:20 के करीब फायरिंग शुरू हुई थी, जो पहला फायर आया था। उसके बाद कुछ धमाके हो गए थे, और धमाकों के बाद में तकरीबन 2 घंटे तक ये फायरिंग जारी रही, और 12 बजे रात तक कहा जा सकता है कि ये फायरिंग जो है जारी रही। और इतने में जब मिलिटेंट यहाँ पे प्रेजेंट थे, क्या वो पहले ही भाग गए थे और उसके बाद फौज की तरफ से फायरिंग जारी थी, या बीएसएफ की तरफ से फायरिंग जारी थी, पुलिस की तरफ से फायरिंग जारी थी? क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये पूरा एरिया जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से कवर्ड है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद फायरिंग यहाँ की तरफ से जारी थी और वो पहले ही अटैक में जो है वो भाग निकलने में कामयाब हुए। शायद उन्होंने पहली जो फायरिंग की उसी में बीएसएफ के 2 एहलकार जो है वो जख्मी हो गए, जिनमें से जख्मी किताब न लाकर एक फौजी जवान की मौत हुई। और अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, और इस पूरे एरिया को मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि पूरा सील कर दिया गया है, इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, और जितने भी बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं, और जितने भी इस एरिया के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको भी सील कर दिया गया है। एक ब्रिज यहाँ से है, बिल्कुल एक फुट ब्रिज, और फुट ब्रिज को पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है, और सर्च ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल इस पूरे इलाके में, चाहे ये कैंप का इलाका है, स्टेडियम का इलाका है, या मेन बारामूला टाउन है, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लोगों की तलाशी की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। अब देखना यही होगा कि कब तक इसकी जो है तहकीकात होगी, तभी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या ये मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए, या फायरिंग के इस एक्सचेंज में कहीं पे मार गिराए गए हैं। उसकी भी बिल्कुल यहाँ पे पहले भी ये भी कहा गया था कि किसी ने दरियाई जहलम में छलांग लगाई है, हो सकता है मिलिटेंट स्विमिंग करके भाग गए हों, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन फायरिंग का सिलसिला रुका है, और हम बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हैं। यही वो जगह है जहाँ पे कल ये अटैक हुआ है। ये बिल्कुल मेन रोड तक हम पहुँचे हैं, जो बिल्कुल गेट है इस फौजी कैंप का, वहाँ तक हम पहुँचने में कामयाब हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पे फायरिंग का कोई सिलसिला नहीं है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि यहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं इसी खबर पर। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष के सहयोग पर भी उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। नेटवर्क 18 को दिए एक खास इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। It was a success, as has been already very clearly stated. Besides that, I think there is no other comments I'd like to offer at this stage. Is to tell me, if you enter a forest for a hunting of rabbit, you should be prepared for a tiger. And you're prepared for a tiger? No, I'm not saying anything. I just quoted my mother, whom I still remember with lot of her wise advices. So we definitely keep ourselves prepared for any eventuality. That is the job of Defence Ministry. और आपको बताएं कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की है और हालात का जायजा लिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ डीजी से भी बातचीत की और घायल जवानों को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने के लिए कहा है। साथ ही राजनाथ सिंह ने इस हमले में एक जवान की शहादत पर दुख जताते हुए परिवार से सहानुभूति व्यक्त की है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रणय, एनएसए से बातचीत की है, बीएसएफ डीजी से भी उन्होंने बातचीत की है, आगे किस तरह की बैठकों का दौर चलने वाला है? देखिए, स्थिति का रिव्यू किया जा रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लेह जा रहे हैं। 3 और 4 तारीख को उनका लेह में एंगेजमेंट था, तो वो आज रवाना हो रहे हैं अब से कुछ देर बाद। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की है, उन्होंने बीएसएफ डीजी से बात की है, क्योंकि बीएसएफ के एक जवान की शहादत की जो रिपोर्ट आई थी, इसके अलावा
एक बीएसएफ जवान इंजर्ड है इस हमले के अंदर और आतंकवादी भागने में कामयाब हुए हैं, ये रिपोर्ट अभी तक आ रही है। हालांकि ये बात बता दें कि आधिकारिक तौर पर अभी इस पूरे बारामूला ऑपरेशन के बारे में कोई भी चीज नहीं कही गई है, न तो सेना की तरफ से न सरकार की तरफ से। तो सिचुएशन फ्लूइड मानी जा रही है क्योंकि सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन इस समय भी चल रहा है। जब इस समय हम बात कर रहे हैं तब भी बारामूला के उस इलाके में जहां पर कल रात देर रात हमला हुआ था वहां पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादी कितने थे, कैसे उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, इस बात की पड़ताल इस समय चल रही है। प्रणय, एक और अपडेट जो हम आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के एनएसए से भी बातचीत हुई अजीत डोभाल की? देखिए, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज ने इस बात की पुष्टि की है। पाकिस्तानी मीडिया ये खबर चला रहा है उनके हवाले से, सरताज अजीज के हवाले से, कि भारत की तरफ से, भारतीय एनएसए की तरफ से कांटेक्ट हुआ था और नासिर जांजुआ जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच में बातचीत हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से ये प्रयास था कि कुछ टेंशन जो है वो बॉर्डर पे जो चल रहा है वो रिड्यूस किया जाए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस फोन कॉल या इस कॉन्टैक्ट के बारे में अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल कोई पुष्टि नहीं हुई है, खबर पर रहेगी हमारी नजर। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते इसी खबर पर।